हेलो गाइस, तो कहानी की शुरुआत में हमें इचिकावा नाम के एक हाई स्कूल से होता है, जहाँ एक क्लास का टीचर अपने क्लास के बच्चों में टेस्ट रिजल्ट बांट रहा था। जहाँ हमें दिखाया जाता है एक आसुका नाम की लड़की को, जो पढ़ने में बेहद ही कमजोर होती है। हालांकि ये अब तक का सबसे आसान टेस्ट था, लेकिन इसमें भी आसुका का 0 नंबर आया था। खैर, उसका बॉयफ्रेंड यूसिडा ने उसका मन बहलाने के लिए आसुका से कहता है, आसुका ये तो तुम्हारा फेवरेट नंबर है और लकी भी है। तभी उसका टीचर चिल्लाते हुए बोलता है, आसुका, अगर आसुका पढ़ने में तुम ऐसे ही रही तो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी, तुम अभी से पढ़ना शुरू करो। इसके बाद उनका अगले पीरियड में हिस्ट्री टेस्ट था। इसे आसुका पहले ही डरी हुई थी। पहले क्वेश्चन में उन्हें बताना था, एक आंसर देना था जिसमें भी मन्नत मांगने में एक सिक्का डाल के कोई सा भी मन्नत मांगने में पूरा हो जाता हो। आसुका को जवाब तो मालूम नहीं था, लेकिन तुक्का मार के कुछ भी लिख देती है। जैसे ही आसुका ने जवाब लिखा, जबरदस्त रोशनी निकली खिड़की से। फिर शहर के एक हिस्से में एक जंगल जैसा हिस्सा पैदा हो गया। जब आसुका और यूसिडा स्कूल जा रहे थे तो उन्हें ये जंगल वाला रास्ता दिखा। फिर वो अंदर जाने का फैसला करते हैं। वो अंदर सोचते हुए गए, कल तक तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था, फिर अचानक से ये रास्ता कैसे हुआ। खैर, इन सबको इग्नोर करते हुए अंदर जाके देखा तो वहाँ पे एक मंदिर था। उस जगह का नाम वो पढ़ नहीं पा रहे थे। खैर, इन सब बातों को वो इग्नोर करते हुए अंदर जाते हैं। यहाँ पे एक मंदिर था। मंदिर में बिना सोचे समझे आसुका एक सिक्का फेंकती है और अपनी मन्नत मांगती है। मेरे हर टेस्ट में 100 नंबर आए। खैर, इतना सब होने के बाद दोनों आराम से स्कूल लौट रहे थे। जब आसुका को पिछले रिजल्ट मिले तो उसको उसमें 5 नंबर मिले थे। मन्नत मांगने का कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, बाद में उनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट हुआ। पहले सवाल में उन्हें जापान के प्रधानमंत्री का नाम लिखना था। आसुका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रधानमंत्री है कौन। खाली छोड़ने की जगह अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख दी, यूसिडा। इसके आगे भी उसका किसी सवाल का जवाब नहीं मालूम था, तो उन सारी जगहों को छोड़ दिया और सो ही गई। बाद में स्कूल के बाद दोनों घर पहुंचते हैं। आसुका और यूसिडा अपने जब आसुका के घर गए तो अपने पेरेंट्स को आसुका देख रही है कि दोनों में बहसबाजी शुरू है। आसुका के पिता एक सेल्समैन थे जिनकी नौकरी खतरे में थी। उसकी माँ का दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। आसुका ने कहा, इन पे ध्यान मत दो, ये ऐसे ही लड़ते रहते हैं, तुम अंदर चलो। और फिर वो अपने कमरे में ले आई। यूसिडा ने देखा, नोटिस किया कि कमरे के बाहर खाली प्लेट्स और कुछ खाने पड़े हुए थे। असल में आसुका का एक जुड़वा भाई था जो पढ़ने में बेहद ही तेज था, जिसका नाम था केसुके। केसुके पढ़ाई में काफी ही तेज था। एक बार वो टेस्ट के रिजल्ट में एक दिन वो केसुके अपने हाई स्कूल इंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। काफी होशियार बच्चा इतना बड़ा धक्का सहन नहीं कर पाया। तभी सुबह खुद को एक कमरे में बंद करके रखने लगा, जहाँ वो वीडियो गेम खेलता और दिन भर ऐसे पड़े रहता था। आसुका अपने बॉयफ्रेंड को ये कहानी बताते हुए थोड़ा उदास हो गई। उसका बॉयफ्रेंड उसको चेयरअप करते हुए कहता है, यूसिडा बाजार से उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आने जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं, यूसिडा का टीचर रिजल्ट चेक कर रहा था। तभी उसका चश्मा चमकने लगा। मंदिर में तेज रोशनी हुई। टीचर का चश्मा धुंधला हो गया। ही देर बाद आसुका को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया। उसने बोला, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, उसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। इतना बोल के उसने अपना कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद आसुका को अपने एक दोस्त का मैसेज आया, जहाँ उसे पता चला यूसिडा एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। तब ये खुलासा होता है, यूसिडा तो सच में जापान का प्रधानमंत्री बन गया है और वो कई सारे इंटरव्यूज भी दे रहा था। अगले दिन आसुका अपने स्कूल गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड एक ही दिन में, एक ही रात में प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और तो और बाद में खबर आई कि सारे देशों के प्रधानमंत्री गायब हैं। तभी टीचर क्लास में आके सभी के टेस्ट रिजल्ट का अनाउंस किया, जहां आसुका को 100 में से 100 नंबर मिले थे। क्या आसुका ये सब ठीक कर पाएगी? देखने के लिए आगे बने रहे हमारे इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।